स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आपका कहानीकार देवमाल है। तो हम लोग पिछले बार कहानी देख रहे थे श्रीनाथ जी की कहानी, जिनके उनके परम मित्र परम प्रिय भक्त कुंभन दास की कथा सुन रहे थे। और उस कहानी के अगला भाग को मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो पहले रिकैप, पिछले बार जो पहली भाग की कहानी थी उसमें यह था कि कुंभन दास जी का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था और उनका नामकरण कुंभन कैसे पड़ा था ये भी मैंने बताया था, क्योंकि वो क्यों मेले कुंभ संक्रांति के दिन जन्म लिए थे, इसलिए उनका नाम कुंभन पड़ा। फिर वो बल्लवाचार्य जी के यहाँ पहुंचे, उनके गुरु बने और वो उनको भगवान से भगवान की उपासना पद्धति उन्होंने दी और उनके लिए वो पद गायन करने का उनको कार्य दिया गया। और जो कि कुंभन दास ने बहुत अच्छा पद गायन किया करते थे, उनका गला बहुत अच्छा था और उनपे दैवी कृपा ही थी, जो भगवान कृष्ण के वो परम सखा भी हुए। उसके बाद यहाँ तक ये बनाने के बाद मैंने बताया था कि किस तरह वो विठलनाथ जी के यहाँ से मिलने गए थे और उनके यहाँ से आने में देरी होने के कारण सुबह मंदिर में कोई भगवान श्रीनाथ को जगा नहीं पाए, क्योंकि भगवान श्रीनाथ सिर्फ उनके पद गायन के बाद ही जागते थे। फिर मैंने बताया कि जो पश्चिमी देश का राजा यवन राजा आया था, जो कि हमारे देश का आक्रांता था और हमारे देश को लूटपाट कर रहा था एवं हमारे मंदिरों को तोड़फोड़ कर रहा था। उसके बाद भगवान श्रीनाथ जी ने अपनी लीला कैसे शुरुआत की वो मैंने बताया था, उसको मैं आगे बताता हूँ। तो जब पश्चिमी देश का राजा यवन राजा आया और हमारे देश के मंदिरों को फोड़ने लगा एवं बहुत सारी मूर्तियों को खंडित भी कर दिया, यह देखकर सभी भक्तगण परेशान हो गए, जो कि भगवान श्रीनाथ के परिकर भी थे, उसमें बहुत कोई जो उनकी देखभाल करते थे। और उनके परम सखा कुंभन दास जी भी थे, जो कि भगवान के लगभग साथ में रहते, उनके सखा के रूप में हमेशा साथ में ही रहते थे। उनसे बातचीत करने, हंसी ठिठोली करना एवं उनसे लीला करते रहते थे। तो जब ये देखा कि अब उनके परिकर लोगों ने देखा कि ये जो राक्षस राजा है यह यहाँ तक ब्रज धाम तक पहुंच चुका है और ये श्रीनाथ जी के मंदिर को भी तोड़फोड़ करेगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग भगवान श्रीनाथ की विग्रह को लेकर कहीं चले जाएं या इसको किसी तरह इसको स्थापित कहीं इसको ठीक जगह से रखा जाए। तो ये बात उनके परिकर लोगों ने सोचा क्यों ना भगवान श्रीनाथ से ये बात पूछी जाए, क्योंकि वो तो कुंभन दास जी के परम सखा थे, तो वो उनसे बात करते ही थे, वो बताएंगे। तो कुंभन दास जी ने फिर पूछा अपने सखा श्रीनाथ जी से कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो लीला बिहारी श्रीनाथ जी ने ये कहा कि मैं तो अपनी माँ का बेटा हूँ, यशोदा का रंगलाला हूँ, मैं तो कोई देवता नहीं जो मैं अस्त्र चला सकूं, इसलिए तुम लोग मुझे किस तरह यहाँ से ले चलो, बाकी मैं देखूंगा आगे जाके क्या करना है। सभी सोचे पड़ेंगे कि बात तो सही है, उनके विचार क्योंकि सखा उनके परिकर उनके विचार यही था, क्योंकि वो तो उनसे प्रेम करते थे और प्रेम में तो जो बोल रहे वो कुछ जो भगवान बोले वही मान हो जाता है और भगवान भी अपने भक्त का प्रेम रखते हैं। अब उनके साथ कौन क्या लीला करेंगे कौन नहीं जानता है। ये सोचकर उन्होंने कुंभन दास जी ने भगवान से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। बोला मुझे लेके चलो। बोले ठीक है मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी पालकी की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे रहता है सामान, पालकी की व्यवस्था हो नहीं पाएगी, कब वो आक्रांता आ जाएगा पता नहीं। ये बात सोचकर उनमें से एक परिकर ने कहा क्यों ना हम एक भैंस ही लेते हैं। वो गए जाके एक भैंस ले आया, क्योंकि जल्दी जल्दी इसमें चल भी जाएंगे। भगवान श्रीनाथ सोचे कि अब उनकी लीला थी या क्या थी तो बता नहीं सकते, लेकिन
भगवान श्रीनाथ उचक कर उस भैंस पर बैठ गए और सभी मंडली, परिकर मंडली और उनके सखागण सभी के साथ उसी भैंस पर चढ़ के साथ साथ चले आगे के जंगल की ओर। हालांकि उनके परिकर ने कहा थोड़ा बहुत भोग बचा हुआ है जो कि आगे जाके पता नहीं कब वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो हम लोग भोग सारा सामग्री वगैरह लेकर जाते हैं, लेके साथ में चलते हैं। लोगों ने सारा भोग सामग्री लेके साथ में चला, सभी को आगे बढ़ते चले गए। रास्ता में काफी पथरीला था, कांटे भरे हुए थे, सबको चोट लग रही थी, लेकिन भक्तों का स्नेह श्रीनाथ जी के प्रति या भगवान के प्रति इतना होता है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसी स्थिति में वो लोग आगे बढ़ते चले गए। भगवान भी आगे बढ़ रहे थे। वो जब गए, भगवान एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुके। वहां जाके उन लोगों को अब यहाँ रोक दो, रुक जाओ तुम लोग। सबको रुक गए। फिर बोले ठीक है, तुम लोग जाके अपने अपने जगह पे जाके तुम लोग छुप जाओ या कहीं और जाओ, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। तब सभी परिकर और उनके सखागण ने सोचा ये ऐसा क्यों करेंगे, हालांकि वो तो के साथ ही खेलते हैं। आज वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये किसी को बात समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी श्रीनाथ जी की बात है तो सबको उनकी बात मान ली और चले गए। सब अपने जगह पे छुप गए। कुछ देरी के बाद छुप कर देखा सभी परिकर और उनके सखागण ने कि भगवान श्रीनाथ अपनी प्यारी राधा को बुलाएं और उन दोनों मिलके ही वहां पे भोजन सारा खा रहे। उन दोनों ने भोग साथ में ही लगाया। तो सभी ने कहा कि भगवान थोड़ा सा ही भोग है, हम लोग ज्यादा समय तक वो चलाना है, अभी हम नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा कि सारा भोग एक ही बार रख दो, मैं ही अभी भूखा हूं, मैं ही अभी ही खाऊंगा। सब लोगों ने भोग लगा दिया था तो सब छिप गए थे। तो वो भोग राधा रानी और श्रीनाथ जी ने मिलकर ही सारा भोग खा लिया और वो भोग खत्म हो गया। उसके बाद राधा रानी गोलोक चली गई और श्रीनाथ जी वहीं बैठ के और उनके साथ आगे अपने सखागण का इंतजार करने लगे। फिर सखागण सब पे आए और सब मिलकर बोले कि अब क्या होगा। जब वहां लोग वापस आके देखा कि वो जो भोग और सामग्री बची हुई थी वो बहुत ज्यादा रूप में बढ़ गया था। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बढ़ गया था, जो कि काफी समय तक चलता। और वो जो भैंस था वो आगे पालकी के रूप में बदल गया था। भगवान ने कहा अब वो यवन राजा चला जाएगा, तुम लोगों को वापस लेके चलो। तो उन लोगों ने उसी पालकी पर भगवान को विराजमान किया और फिर वापस मंदिर लेके आए। तो वो जो राजा था वो वापस चला चुका था। ये भगवान की लीला थी। एक्चुअली भगवान अपनी राधा रानी के साथ मिलकर वो भोजन करना चाहते थे, इसलिए उनकी ये लीला की गई। ये ऐसा मुझे लगता है कि भगवान की लीला कौन जानता कब क्या करेगा। इसके बाद ये लीला भगवान की यही समाप्त हो गई। ये एक्चुअली यही मेन कहता था कि भगवान की लीला क्या यहाँ पे वर्णन कर रहा था कि भैंस पर चढ़ के भगवान श्रीनाथ तक गए। भगवान की मर्जी क्या होगी, किस का क्या करेगा वो वही जानते हैं। इसका आगे जो बढ़े तो कुंभनदास जी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्र के साथ बहुएं भी थी, 7 पुत्र के साथ उसके साथ बहुएं भी थी और उनकी एक विधवा भतीजी भी उनके साथ रहती थी और वो खुद पति पत्नी 2, कुल मिलाकर 17 लोग थे उनके परिवार में। और उनके पास 2 बीघा जमीन था, उसी में वो उगाते थे और उसी को वो अपने घर परिवार से चलाते थे। वो ना किसी से मांगने जाते थे ना किसी से कुछ बोले जाते थे। वो मंदिर में अपना पद गायन करते थे और भगवान से जो वहाँ प्रसाद मिल जाता था उसे संतुष्ट रख के वो अपना घर कई जीवन यापन चलाते थे। किंतु उनकी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होते जा रही थी, लेकिन भगवान को ये देखा नहीं जाता है। उन्होंने वहां के एक नरेश को, राजा मान सिंह को सपने में आज्ञा दी कि जाके तुम कुंभनदास को अपनी सारी व्यवस्था से करके दे दो ताकि वो अपना घर परिवार ठीक से चलाए। क्योंकि उनके पद ज्ञान से, वो तो सखा भी थे, उनके पद ज्ञान से श्रीनाथ जी बहुत खुश रहते थे। राजा मानसिक आए उनके घर और उन्होंने बताया कि मुझे श्रीनाथ जी ने ऐसा ऐसा कहा है, मैं आपकी क्या मदद करूं। तो जो कुंभनदास जी ने उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान श्रीनाथ का प्रेम चाहिए, उनसे ही मैं संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि
प्रेम के अलावा और कुछ भी साधक या कोई भी भक्त को भगवान के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये हर कोई का होता है, हर भक्त का यही चाहत होती है। भगवान पीछे से प्रसन्न रहते हैं, बाद में धीरे धीरे वो राजा मानसिंह ने उनका सारा व्यवस्था कर भी दिया, वो पता नहीं चला। वो मांगा कुछ नहीं, लेकिन भगवान राजा मानसिंह ने उनके सारी व्यवस्था कर दिया, वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो भगवान कब किसकी मर्जी कैसे क्या करते हैं कोई नहीं जानता है। आज ये कहानी हम लोग भगवान श्रीनाथ की कहानी हम लोग यही समाप्त करते हैं। उनकी लीला गायन के यही समाप्त होता है। अगली कहानी में और किसी भक्त का लेके आऊंगा। काइंडली कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। तब मैं नए अगर आप कोई दूसरे भक्त कथा सुनना चाहते हैं तो उस भक्त का नाम लिखिए इस कमेंट पे, तो मैं उन भक्त का भक्ति लीला भी बताऊंगा आपको इस कहानी। शुरुआत तो मैंने भक्ति से ही की है, अब आगे आगे जैसे आप लोग का चाहेंगे, अब कमेंट में चाहें उस कहानी का रूप या कहानी किस तरह कहानी सुनना चाहते हैं लिखे कमेंट में, मैं आपको नई नई कहानी उस तरह का सुनाऊंगा। और ये भी बताएं मेरी कहानी कैसी लग रही है आपको, ये भी मेरे कमेंट में बताएं, तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।